हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप इन कंडक्टर्स, semiconductors and insulators are Eg1, Eg2 and Eg3 respectively. The relation among them is, तो इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा वो हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी गैप होता है या बैंड गैप होता है वो बेसिकली क्या होता है. वो एनर्जी डिफरेंस होता है. एनर्जी डिफरेंस किन किन के बीच में? बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. ठीक है, दोनों बैंड्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं ईजी. दैट इज योर फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप. ठीक है, तो अब देखो, हमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए गिवन है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ कंडक्टर की. कंडक्टर में क्या होता है कि जो दोनों बैंड होते हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं. जो हमारा कंडक्शन बैलेंस बैंड होता है, बैलेंस बैंड में क्या होते हैं? हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, तो इसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे. मतलब इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है? जीरो है. दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? जीरो होता है. तो इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगे. फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनकी वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होने लग जाती है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ये. ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, सेमीकंडक्टर्स की. सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दोनों के ही होते हैं. इंसुलेटर के भी होते हैं और कंडक्टर के भी होते हैं, इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है. हाफ कंडक्टर और हाफ इंसुलेटर होते हैं. इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच का जो बैंड गैप होता है वो इंसुलेटर से तो कम होता है और कंडक्टर से ज्यादा होता है. इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. 0.7 से लेकर 1 और 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इनके बीच में एनर्जी गैप होता है. तो क्या होता है, ये जो बैलेंस बैंड है इसमें हमारे पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिलती है, इस बैंड गैप के बराबर एनर्जी नहीं मिलती है कि कंडक्शन बैंड में चले जाएं. लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है उनको थर्मल एनर्जी मिल जाती है. और ये थर्मल एनर्जी जो होती है इस बैंड गैप की एनर्जी के बराबर अगर मिल जाए इनको, तो इजिली ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इसकी वजह से कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाती है और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो. फिर हम बात करते हैं इंसुलेटर की. इंसुलेटर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इससे भी ज्यादा होता है. तो ये बैंड गैप इतना ज्यादा होता है, ये मेरा बैलेंस बैंड है और ये मेरा कंडक्शन बैंड है. ये एनर्जी बैंड गैप इतना ज्यादा होता है कि अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ा लें तो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं. और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तब तक जो होगा वो कंडक्टिविटी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. इसलिए ये जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होती, कंडक्टिविटी नहीं होती है. तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप जो है वो किसके लिए है? इंसुलेटर्स के लिए है. और इंसुलेटर के एनर्जी बैंड गैप को हम Eg3 बोल रहे थे, तो Eg3 सबसे ज्यादा होगा. फिर सेमीकंडक्टर के लिए होगा जिसको हमने Eg2 नाम दिया, और फिर कंडक्टर्स के लिए होगा जिनके लिए सबसे कम होता है. तो ये जो बनेगा रिलेशन वो बनेगा एनर्जी बैंड गैप के बीच में. ये हमारा किसके लिए था? इंसुलेटर के लिए. ये हमारा किसके लिए था? सेमीकंडक्टर के लिए. और ये हमारा कंडक्टर के लिए. तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? Eg3, फिर Eg2, फिर Eg1. तो बी ऑप्शन जो मेरा होगा वो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.